एक बार फिर से बिहार काफ़ी चर्चे में है और इस बिहार की चर्चा देश की राजनीति को प्रभावित करेगी ऐसा कहा जा रहा है। इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अब बिहार एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार हो गया है और बिहार के साथ बिहार के पड़ोसी राज्य भी जुड़ने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बिहार पर फोकस ज़्यादा बढ़ गया था और इतना ही नहीं, बिहार पर फोकस बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी निगाहें टिक गई थी। कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से खदेड़ा गया है उस तरह से उत्तर प्रदेश से भी बाहर किया जाएगा। अब इसमें एक अड़चन आ रही थी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को 2017 में फिर से पैर जमवा दिए थे। उसके बाद नीतीश कुमार भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के सामने बौना होने लगे। नीतीश कुमार को लगा कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हो चुकी है। अब उसके बाद नीतीश कुमार इस जुगाड़ में थे, इस जुगत में थे कि किसी भी तरह से उनके पास वो मौका आ जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पटकनी दे सकें। आपको बता दें कि इधर जो भी कुछ भी हुआ है पिछले कुछ दिनों की घटनाओं में, उसमें आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद जेल से बाहर आ गए हैं और अब धीरे धीरे वो स्वस्थ हो रहे हैं। इस बीच में लालू प्रसाद को आपने देखा होगा अपने घर से बाहर निकलकर यात्रा भी करते हुए। ऐसी ही स्थिति में एक यात्रा की तस्वीर हमारे सामने आई है। लालू प्रसाद खुद गए हैं मुलायम सिंह से मिलने के लिए और मुलायम सिंह से मिल करके घंटों बातचीत हुई है। देख करके लालू प्रसाद को ऐसा लग रहा है कि वो पुराने रौ में लौटने लगे हैं। लेकिन घटना यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा एक घटना और हुई है जिसकी चर्चा यहाँ जरूरी हो जाती है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने जो कुछ भी किया उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे तो थी। हालांकि परिवर्तन हुआ था जदयू में, लेकिन उसके असर भारतीय जनता पार्टी पर होंगे ऐसा कहा जा रहा था और असर हुए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही अध्यक्ष बदला भारतीय जनता पार्टी के सुर भी बदल गए। लेकिन नीतीश कुमार ने एक और ऐसा काम कर दिया जिसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई। उन्होंने दिल्ली से हरियाणा की यात्रा की और हरियाणा जाकर के उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। इस मुलाकात के पहले ही पूरी रणनीति तैयार हो गई थी। कहा तो ये भी जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि भीतर खाने में मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और चौटाला परिवार से मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के सूत्रधार बने हैं प्रशांत किशोर। इतना ही नहीं, इसमें कई विपक्षी नेताओं से बातचीत हो रही है। शरद पवार इसमें बातचीत कर रहे हैं और साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बातचीत हो रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव से भी बातचीत हो रही है। इन सारे मुलाकातों को देख करके जो तस्वीरें हमारे सामने आई है, उस तस्वीर को देख करके आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इस खिचड़ी का कहीं ना कहीं अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने सुर बदल रही है, उसके पीछे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो डर है जो देखना चाहती है कि आखिर इन लोगों के आपसी मुलाकात का सूत्र कहाँ जुड़ा हुआ है और इसकी क्या रणनीति बन रही है। आपको बता दें कि लालू मुलायम और नीतीश चौटाला की मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि सब कुछ सेट हो गया है और इस सेट होने के बाद कहीं ना कहीं इसका असर और इसका जो प्रयोग होगा वो भारतीय जनता पार्टी पर होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता मुश्किल करने जा रहे हैं ये लोग? एक बार 2014 में तैयारियां हुई थी, लेकिन 2014 में जिन लोगों के चलते, जिन लोगों के कारण ये गठबंधन नहीं बन पाया था और एक सर्वसम्मत प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाया जा सका था, अब वो बातें समाप्त हो गई हैं। अब एन केन प्रकारे न किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसे चेहरे की तलाश हो रही थी जिस तलाश में कहीं ना कहीं आकर के सबका ध्यान ममता बनर्जी पर टिक गया था। ममता बनर्जी के बाद अब वो ध्यान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ चला गया है। हमने खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार का नाम भी अब उनकी पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में उछाला जाने लगा है। इस मुलाकात के बाद ये सब कुछ होना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि एक बड़ी रणनीति बन रही है। अब इस रणनीति में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान में लगातार हो रहे बैठकों के दौर और एक्शन में आए लालू प्रसाद को देख करके इतना तो लग रहा है। और साथ ही एक और बड़ी बात हुई है कि आपने देखा होगा अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही चुप हैं, क्योंकि अब उनके जो सीनियर्स हैं, उनके जो गार्जियन हैं, वो अब इसमें पूरी तरह से घुल मिल गए हैं और तैयारियां शुरू कर चुके हैं। ये भी जानते हैं कि उनकी तैयारियां इन दोनों की तैयारी से बड़ी होगी। क्या बिहार सहित
उत्तर प्रदेश और इस देश की फिजा बदलेगी? क्या इसी बदलाव के लिए ये लोग साथ आ रहे हैं? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बनी हुई है पूरी खबर पे, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नज़र इधर उधर हुई तो बहुत सारी खबरें आपसे छूट जाएंगी। इसके लिए आपको भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन दबाकर सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त करने का एक रास्ता अपना लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।